द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से राइज होती है, मीन्स तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट से। और स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है, मीन्स जो निकलने का स्थान है, वो इंडस और सतलुज के सोर्स के बिल्कुल नज़दीक है। मीन्स जहाँ से इंडस और सतलुज रिवर्स निकलती हैं, वहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है। और ये निकलती है स्टूडेंट्स मानसरोवर लेक के ईस्ट से। स्टूडेंट्स, इंडस और सतलुज रिवर्स वेस्ट डायरेक्शंस में फ़्लो होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस रिवर से स्लाइटली लॉन्गर है, मीन्स थोड़ी सी बड़ी है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का ज़्यादातर कोर्स, मीन्स इसका ज़्यादातर पथ या रास्ता या इसका बहाव इंडिया से बाहर है, मीन्स ये ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही बहती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती है, हिमालय के बिल्कुल पैरेलल, मीन्स हिमालय के साथ साथ या समानांतर चलती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा 7,757 meters, it takes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through a gorge. स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर जब नामचा बारवा पहुंच जाती है तो ये यू टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हमारा, उसके थ्रू इंडिया में एंट्री करती है। और गोर्ज के थ्रू इंडिया में एंट्री करती है स्टूडेंट्स। ये गोर्ज क्या होता है? जब रिवर्स माउंटेन्स के बीच में एक नैरो पथ, मीन्स रास्ता बना लेती हैं, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गोर्ज बोलते हैं। नामचा बारुआ एक माउंटेन पीक है स्टूडेंट्स, इसकी हाइट 7,757 मीटर्स है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसी तरीके से क्या है? नामचा बारुआ। स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं दिबांग, लोहित और एक है स्टूडेंट्स कैनुला। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है असम के अंदर। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इसको कहते हैं जमुना। स्टूडेंट्स, अभी मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के कोर्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली करवाता हूँ। ये है स्टूडेंट्स मानसरोवर लेक। स्टूडेंट्स, ये है तिब्बत, चाइना का पार्ट है। तो मानसरोवर लेक के ईस्ट से ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है और ये हिमालय के स्टूडेंट्स बिल्कुल पैरेलल बह रही है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे है नामचा बारवा। नामचा बारवा है यहाँ पे। नामचा बारवा आते यू टर्न ले लेती है स्टूडेंट्स। ये देखिए यू टर्न ले लिया और इंडिया में एंट्री कर गई अरुणाचल प्रदेश में, और फिर स्टूडेंट्स असम में, और फिर आ गई ये बांग्लादेश में और गंगा से मिल गई। स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी लोहित, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ती है। इन तिब्बत the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area.
स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत में से फ्लो होती है तो ये अपने साथ बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर और लेस सिल्ट कैरीज करती है, मीन्स लेके आती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, तिब्बत एक कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसी वजह से जब ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में से बहती है तो ये अपने साथ वाटर की बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम, मीन्स बहुत ही कम मात्रा और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में सिल्ट लेके चलती है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के जिस रीजन से पासिज होती है, मीन्स जिस एरिया से गुजरती है, उस एरिया में हाई रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बारिश होती है। हियर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंट्री करती है तो इसके अंदर वाटर की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, मीन्स पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर में सिल्ट की अमाउंट भी काफ़ी कंसिडरेबल हो जाती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सिल्ट स्टूडेंट्स एक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, और स्टूडेंट्स सिल्ट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो कि नेचुरली रूप से सॉइल की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ाता है। तो तिब्बत में तो स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर भी कम होता है और सिल्ट की मात्रा भी कम होती है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंट्री करती है तो इसमें वाटर की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और सिल्ट भी ज़्यादा हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। स्टूडेंट्स, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर अनेक ब्रेडेड चैनल्स में से फ्लो होती है, इसके साथ साथ ये अनेक रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है। स्टूडेंट्स, ब्रेडेड चैनल के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा। और रिवराइन आइलैंड्स होती हैं स्टूडेंट्स रिवर्स के द्वारा बनाए गई आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ए मास ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स ऑल साइड्स, दिस इज नोन एज आइलैंड। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आइलैंड्स ओशन में बनी है। कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में। स्टूडेंट्स, ओशन के अंदर ही आइलैंड्स नहीं होती, रिवर्स भी आइलैंड्स बनाती हैं और उन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिवराइन आइलैंड्स। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? स्टूडेंट्स, क्या आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड का नाम पता है? स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर में हमने माजुली आइलैंड के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, माजुली एक रिवराइन आइलैंड है और ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाई जाती है, और स्टूडेंट्स ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रेडेड चैनल में फ्लो हो रही है। स्टूडेंट्स, ये हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की स्ट्रीम्स, ये वाटर की स्ट्रीम्स आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बीच में कुछ आप लैंड के टुकड़े भी देख रहे हैं। तो ज़मीन के टुकड़े जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको तो बोलते हैं आइलैंड्स। ये भी आइलैंड है स्टूडेंट्स, लेकिन जो आप ये वाटर की स्ट्रीम्स देख रहे हैं, ये धाराएं देख रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स चैनल। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रेडेड चैनल्स में से फ्लो होती है, ये वाटर के चैनल हैं स्टूडेंट्स, और रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। तो बीच में जो आप ये ज़मीन के टुकड़े देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिवराइन आइलैंड्स हैं। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर
ये ब्रेडेड चैनल और रिवराइन आइलैंड क्यों बनाती है? क्योंकि जब ये असम में एंट्री करती है तो ये प्लेन एरिया में से फ्लो होती है। और स्टूडेंट्स, वाटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है असम में, तो वाटर की स्पीड स्लो होने से ही पानी दूर दूर तक फैल जाता है और पानी ब्रेडेड चैनल के साथ साथ में रिवराइन आइलैंड्स भी बनाता है। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर के ब्रेडेड चैनल्स की ये दूसरी पिक मैं आपको दिखाता हूँ। इस पिक में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये हैं ब्रेडेड चैनल्स। बाद में स्टूडेंट्स ये ब्रेडेड चैनल एक दूसरे से मिल जाते हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आइलैंड्स। ज़मीन का एक टुकड़ा होता है स्टूडेंट्स, जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स causing widespread devastation due to floods in Assam and बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, हर साल रेनी सीजन के दौरान ब्रह्मपुत्र रिवर अपने बैंक्स से ओवरफ्लो हो जाती है, मीन्स बैंक से ऊपर बहने लग जाती है, किनारों से ऊपर बहने लग जाती है। और स्टूडेंट्स, इसमें फ्लड आ जाती है और ये फ्लड बहुत ही वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन करती है, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान करती है या विनाश करती है। कहाँ पे? असम और बांग्लादेश के अंदर। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। स्टूडेंट्स, अनलाइक का मीनिंग होता विपरीत। दूसरी नॉर्थ इंडियन रिवर्स के विपरीत ब्रह्मपुत्र रिवर जानी जाती है स्टूडेंट्स, किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स, इसके बेड में, मीन्स इसकी तली में बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट का डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स नॉर्थ इंडिया की दूसरी रिवर्स की तली में या बेड में इतनी बड़ी मात्रा में सिल्ट डिपॉजिट नहीं होता, मीन्स इतनी बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा नहीं होती। ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड पे ज़्यादा मात्रा में सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, मीन्स वो रिवर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाती है और इससे इसका बेड है स्टूडेंट्स, जो इसकी तली है वो ऊपर उठ जाती है और इसमें बाढ़ आ जाती है। स्टूडेंट्स, कई बार हम गांव में देखते हैं कि तालाब को सुखा करके और उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है स्टूडेंट्स? क्योंकि तालाब का जो बेड है उसकी तली है, उसमें सिल्ट जमा हो जाता है और तालाब का वाटर लेवल ऊपर की तरफ उठ जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र रिवर में भी होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर में भी बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाता है और स्टूडेंट्स इसका जो बेड है, मीन्स इसकी जो तली है वो ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल भी ऊपर आ जाता है और इस रिवर में बाढ़ आती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली होता बार बार। स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र रिवर अपने चैनल भी बार बार बदलती है, मीन्स अपनी धाराओं में, जिन चैनल्स में ये या जिन धाराओं में ये बहती है उन धाराओं में ये बार बार परिवर्तन करती रहती है।